टॉपिक है जिस पे हम बात करेंगे कि नफ़सियाती मसाइल और नफ़सियाती बीमारियाँ क्या होती हैं, इनकी इलामात क्या हैं, इनकी वजूहात क्या हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मोहम्मद अवैस, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और माहिर नफ़सियात। साइकोलॉजिक विद अवैस यूट्यूब चैनल पे आपको वेलकम करता हूँ। इस चैनल को बनाने का मेन पर्पज़ साइकोलॉजिकल अवेयरनेस, नफ़सियाती मसाइल और नफ़सियाती बीमारियों के बारे में आगाही और अवेयरनेस पैदा करना है, इसको समझना है और इसका तरीक़ा इलाज लोगों में बताना है कि कैसे हम इन चीज़ों से बच सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन को दबा दीजिए ताकि जैसे-जैसे हम कोई नई वीडियो अपलोड करें, आप तक ये सारी मालूमात नोटिफ़िकेशन के सूरत में पहुँच सकें और सबका फ़ायदा हो सके। तो आज हम सबसे पहले टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो हमारा मेन टॉपिक है जिस पे हम बात करेंगे कि नफ़सियाती मसाइल और नफ़सियाती बीमारियाँ क्या होती हैं, इनकी इलामात क्या हैं, इनकी वजूहात क्या हैं और इनका इलाज क्या है और कैसे हम इनसे निकल सकते हैं और कैसे इनसे बचाव मुमकिन है। तो इन सारी चीज़ों को समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नफ़सियाती मसाइल या नफ़सियाती बीमारियों की, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स की। तो जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि आजकल के दौर में हर दूसरा इंसान जो है वो किसी न किसी नफ़सियाती मसले या नफ़सियाती बीमारी का शिकार है। समटाइम्स हमें इन चीज़ों का पता होता है, समटाइम्स हमें इन चीज़ों का नहीं पता होता और हम ना चाहते हुए या ना उसका पता करते हुए हम उन बीमारियों में डूबते चले जाते हैं और हमें पता ही नहीं लगता कि कब वो बीमारी जो है वो शदीद हो गई है और उसकी वजह से हमें कौन-कौन से प्रॉब्लम्स फिर फेस करने पड़ते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं कि नफ़सियाती बीमारियाँ या नफ़सियाती मसाइल क्या होते हैं। आपने अक्सर सुना होगा डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी, स्किज़ोफ्रेनिया, पीटीएसडी, ओसीडी, ये तमाम वो नफ़सियाती बीमारियों के नाम हैं जो कि किताबों में लिखे गए हैं या जिनको हम डायग्नोस करते हैं। कुछ टेस्ट के बाद, कुछ असेसमेंट के बाद इसको हम डायग्नोस करते हैं। तो इसके अलावा नफ़सियाती प्रॉब्लम्स की, नफ़सियाती मसाइल की अगर बात की जाए तो ओवरथिंकिंग, बार-बार एक ही ख़्याल आना, मुख्तलिफ़ माज़ी की यादों का आना, रिलेशनशिप के मसाइल, कारोबार या जॉब से रिलेटेड मसाइल, रिलेशनशिप के मसाइल, इसके अलावा फैमिली से रिलेटेड मसाइल, स्टडी से रिलेटेड मसाइल और भी बहुत सारे सोशल फैक्टर्स की वजह से हम मुख्तलिफ नफ़सियाती मसाइल का शिकार रहते हैं। कॉन्फिडेंस का कम होना, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेना, बहुत ज़्यादा दबाव लेना किसी सिचुएशन का, दुखी रहना, अकेले रहना और इस तरीके की चीज़ों का हम शिकार हो जाते हैं। तो इन चीज़ों को समझने के लिए सबसे पहले ज़रूरी ये है कि हम समझ लें कि नफ़सियाती बीमारियाँ और मसाइल पैदा कैसे होते हैं। तो अगर हम नफ़सियाती मसाइल और नफ़सियाती बीमारियों की बात करें, तो हमें सबसे पहले ये समझने की ज़रूरत है कि जैसे जिस्म के बाकी सारे ऑर्गन्स जो हैं वो काम करते हैं और फंक्शन करते हैं, जिनकी वजह से जिस्म जो है वो प्रॉपरली काम कर पाता है, ऐसे ही दिमाग को भी प्रॉपर काम करने की ज़रूरत होती है क्योंकि दिमाग जो है वो इंसानी जिस्म में कंट्रोल रूम के तौर पे काम करता है और उस उधर से ही पैदा होने वाले सारे मसाइल जो हैं वो अक्सर पूरे जिस्म में आने शुरू हो जाते हैं। तो दिमागी फंक्शंस में खलल पैदा हो जाना या फंक्शंस को प्रॉपर तरीके से ना कर पाना, उसकी वजह से मसाइल जो पैदा होते हैं, उनको हम नफ़सियाती मसाइल या नफ़सियाती बीमारियाँ कहते हैं। आम अल्फ़ाज़ में, बिल्कुल सादा अल्फ़ाज़ में हम इनको नफ़सियाती मसाइल या नफ़सियाती बीमारियाँ कहते हैं कि जब हमारा ब्रेन जो है, जब हमारा दिमाग जो है, वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाता या उसमें कोई खलल पैदा हो जाता है, वो चीज़ों को सही तरीके से कमांड्स नहीं दे पाता, इंस्ट्रक्शंस नहीं दे पाता बाकी सारे ऑर्गन्स को, तो वहाँ पे मसले पैदा होना शुरू हो जाते हैं। तो इसके बाद अब हम समझ लेते हैं कि इनकी इलामात क्या होती हैं। कैसे पता लगता है कि हम किसी नफ़सियाती मसले का शिकार हैं या हम किसी नफ़सियाती बीमारी का शिकार हैं? इसके लिए समझने की ज़रूरत है। हम मुख्तलिफ़ नफ़सियाती बीमारियों का शिकार तब होते हैं, जब उससे पहले हम किसी नफ़सियाती मसले का शिकार होते हैं। अब नफ़सियाती मसले और बीमारी में क्या फ़र्क है? नफ़सियाती मसले वो तमाम मसाइल हैं, जो हम ज़िंदगी में कहीं न कहीं, ज़िंदगी के किसी लम्हे में या ज़िंदगी के किसी मोमेंट पे हम उनको फ़ेस करते हैं। जैसे दबाव का महसूस करना, सदमा पहुँच जाना या किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोचना, बहुत ज़्यादा तशवीश का इज़हार करना, नाउम्मीद हो जाना, चिड़चिड़ापन, गुस्सा, नींद में कमी या ज़्यादती हो जाना, भूख में कमी या ज़्यादती हो जाना, इसके अलावा वज़न में कमी या ज़्यादती हो जाना और इसके अलावा और भी बहुत सारे नाउम्मीदी हो जाना, मायूसी हो जाना, बहुत ज़्यादा सोचों का दिमाग पे हर वक़्त हावी रहना, दिल की धड़कन तेज़ हो जाना, हाथ-पैरों का काँपना, ठंडे पसीने आना, ये सारी सिचुएशंस होती हैं जिनकी वजह से हम ये समझते हैं कि ये नफ़सियाती मसाइल हैं।
लेकिन अगर इनका बर-वक़्त इलाज ना किया जाए या इनको सही तरीके से मैनेज ना किया जाए, इनको सही तरीके से एड्रेस ना किया जाए या इनको अनट्रीटेड छोड़ दिया जाए, बगैर इलाज के छोड़ दिया जाए या इसको सही करने की ज़रूरत महसूस ना की जाए, तो ये नफ़्सियाती बीमारियों में तब्दील हो जाते हैं, जो जाके हमारा डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी, स्किज़ोफ्रेनिया, ओसीडी, पीटीएसडी, इस तरीके के नामों की सूरत में जो बीमारियाँ होती हैं, उनकी शक्ल में पैदा होना शुरू हो जाते हैं और तब हमें ज़्यादा इलाज की ज़रूरत फ़ील होती है। तब हमारा जो इलाज है वो ज़्यादा, एक तो टाइम टेकिंग होता है और उसके साथ-साथ हमें उसमें तकलीफ़ और हमें उसमें इलामात भी बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। तो याद रखिए कि नफ़्सियाती मसाइल को खुद से हल करना सीखें, इसके बारे में अवेयरनेस रखें और इन चीज़ों को समझते रहें, इन चीज़ों को पूछते रहें। बहुत सारे लोग आजकल यूट्यूब पे और डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स पे इन चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं। आप उन चीज़ों को समझें, उन चीज़ों को सीखें, कैसे खुद से हमने इन नफ़्सियाती मसाइल को ठीक करना है, कैसे हमने खुद से इन नफ़्सियाती मसाइल के बारे में काबू पाना है, ये सब कुछ सीखें ताकि हम नफ़्सियाती बीमारियों से बच सकें। हम इस चैनल पे भी इन्हीं चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि कैसे एक इंसान बगैर किसी दूसरे की मदद के इन तमाम मसाइल और इन तमाम बीमारियों से एक तो लड़ सकता है, एक तो इनका मुकाबला कर सकता है और कैसे इनसे फ्यूचर में मुस्तकबिल में बच सकते हैं हम। ये बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। उसके बाद अब हम चलते हैं कि इसकी वजूहात क्या होती हैं। तो नफ़्सियाती मसाइल जो हैं, इनकी वजूहात में अगर हम बात करें तो वो काफ़ी सारी होती हैं जिनमें जेनेटिक्स और हेरेडिटी यानी कि मौरूसियत में मिलने वाली चीज़ें जो हमारे वालिदैन से हम तक आई होती हैं, डीएनए के थ्रू आई होती हैं, उनमें पैदा होने वाले मसाइल की वजह से हमें नफ़्सियाती बीमारियों का शिकार होना पड़ता है या हम उसमें ज़्यादा रिस्क पे होते हैं कि हमें नफ़्सियाती बीमारियाँ हो सकती हैं। इसके अलावा एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं, दाइश के मामलात होते हैं, पैदाइश में पेचीदगियाँ, कॉम्प्लिकेशंस उनकी वजह से। इसके अलावा बचपन के तजुर्बात और उसके साथ-साथ बचपन में नशो-नुमा का प्रॉपर ना होना। दिमागी नशो-नुमा की बात की जा रही है यहाँ पे, जिस्मानी नशो-नुमा की बात नहीं की जा रही। जहाँ पे दिमागी नशो-नुमा एक एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है इंसान की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में, वहीं पे उसका असर हमारी जिस्मानी नशो-नुमा पे भी पड़ता है और उसका असर फिर बाद में बड़े होकर या जब हम बलूगत में आते हैं या जब हम बड़े हो जाते हैं, तो उन सारी चीज़ों के असरात जो हैं, वो हमारे बड़े होने के बाद हमें पेश आने शुरू होते हैं। इसी के साथ-साथ बच्चे जब अपने वालिदैन को झगड़ता देखते हैं या बचपन के जो तजुर्बात होते हैं, स्कूल में कोई ऐसे मामलात होते हैं या फैमिली में कोई ऐसे मामलात होते हैं जहाँ पे उनको गैर अहम समझा जाता है या उनकी बात नहीं सुनी जाती या कुछ चीज़ों को वो दबा लेते हैं, खुल के बात नहीं कर सकते या कुछ कुछ चीज़ों के बारे में वो अपनी राय का इज़हार नहीं कर पाते या उन ख्वाहिशात होती हैं वो पूरी ना हो सकना और बचपन के ये सारे तजुर्बात जो हैं, ये फिर हमारे नफ़्सियाती मसाइल के बनने में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। और इसके साथ-साथ डिफरेंट एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, माहौलियात वामिल हैं जो कि इसमें काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले करते हैं। इसके अलावा बहुत सारे समाजी सोशल एस्पेक्ट्स भी हैं जो कि माशरती मसाइल भी हैं जो कि हमारी इन सारे नफ़्सियाती मसाइल या नफ़्सियाती बीमारियों में कलीदी किरदार अदा करते हैं और बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर के तौर पे काम आते हैं कि जब हम नफ़्सियाती बीमारियों या नफ़्सियाती मसाइल का शिकार होते हैं। सोशल फैक्टर्स यानी माशरती अवामिल की अगर बात की जाए, तो उनमें अक्सर सारे जो फैक्टर्स हम देखते हैं या जो हमें नज़र आते हैं उनमें रिलेशनशिप के प्रॉब्लम्स, फैमिली के मसाइल, उनमें रिश्तेदारों के मसाइल, उनमें जॉब के मसले, कारोबार के मसले, स्ट्रेस का होना, तालीम, स्टडी से रिलेटेड जो भी मसाइल हैं, वो आ जाते हैं। और इसके अलावा और भी बहुत सारे जो समाजी और माशरती मसले हैं, जो कि हमारे नफ़्सियाती मसाइल और नफ़्सियाती बीमारियों का शिकार हमें बनाते हैं। इसके अलावा हमारे ब्रेन में कुछ केमिकल्स होते हैं, उन केमिकल्स का में इम्बैलेंस आ जाना, उनका गैर मतवाज़न हो जाना, उनका प्रॉपर नॉर्मल लेवल पे ना हो जाना, नॉर्मल लेवल से कम होना या नॉर्मल लेवल से ज़्यादा हो जाना, ये भी हमारे अंदर नफ़्सियाती बीमारियों और नफ़्सियाती मसाइल की वजूहात में से बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर ये बनता है। तो ये कुछ मसाइल हैं जिनकी वजह से हम नफ़्सियाती मसाइल या बीमारियों का शिकार होते हैं। टॉपिक पे डिटेल में बात करेंगे, तफ़सील से बात करेंगे, हम नफ़्सियाती मसाइल की बात करेंगे
नफ्सियाती बीमारियों की बात करेंगे। नफ्सियाती मसाइल की अगर बात की जाए तो उसमें बहुत सारे मसले हैं जो आजकल की जनरेशन को या फिर हर एक किस्म के इंसान को फेस करने पड़ते हैं, जिसमें स्टडी है, कारोबार के मसाइल हैं, जॉब से रिलेटेड मसाइल हैं। इसके अलावा रिलेशनशिप में मसले हैं, इसके अलावा फैमिली में मसले हैं, इसके अलावा सोशल सेटिंग्स में मसले हैं, समाजी ताल्लुकात में मसले हैं, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स में मसले हैं, मियाँ-बीवी के ताल्लुकात में मसले हैं, वालिदैन और बच्चों के ताल्लुकात में मसाइल हैं। ये तमाम किस्म के मसाइल, इसके अलावा कॉन्फिडेंस का कम होना, ओवरथिंकिंग का बहुत ज़्यादा होना, बहुत ज़्यादा सोचों का आना और इस तरीके के मसाइल जो हैं वो शामिल हैं। इनकी हम तफ़सील से अक्सर आने वाली वीडियो में आप लोग देखेंगे कि हम इनके बारे में डिटेल में एक तो इनको समझेंगे कि ये होते क्यों हैं और साथ ही इनका तरीका इलाज भी बताएँगे कि कैसे हमने इन चीज़ों से बाहर निकलना है और कैसे हमने इन चीज़ों को काबू करके तो हमने बेहतर तरीके से ज़िंदगी गुज़ारने की तरफ जाना है और ये आप कर सकते हैं। ये कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है कि जिसको जो है वो किसी बंदे के पास जाके या किसी पीर के पास जाके या किसी डॉक्टर के पास जाके ट्रीट करवाया जाए। ये रोज़ाना के इश्यूज़ हैं जो कि हमें फ़ेस करने पड़ते हैं और हम खुद ही इसका हल भी जानते हैं। लेकिन हमें सिर्फ़ एक डायरेक्शन, एक रास्ता देखने की ज़रूरत होती है। अगर हम उस रास्ते पे चल जाएँ, उस डायरेक्शन पे आ जाएँ, तो हम अपने मसाइल को खुद ही हल करने की सलाहियत रखते हैं, ये मेरा यकीन है। अच्छा, इसके बाद हम नफ़सियाती बीमारियों की बात करें तो उनमें डिप्रेशन है, एंग्ज़ायटी है, स्किज़ोफ्रेनिया है, ओसीडी है, पीटीएसडी है, बाइपोलर डिसऑर्डर है। तो हम इनकी अलामात को देखेंगे, इनकी इनकी वजूहात को देखेंगे, इनके तरीक़ा इलाज को देखेंगे, इनकी मैनेजमेंट को देखेंगे, कैसे इनको बेहतर करना है। इन तमाम चीज़ों के बारे में भी हम इस चैनल पे बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि इन तमाम जो मसाइल हैं या बीमारियाँ हैं, उनको हम वन बाय वन डिस्कस करते जाएँ और इनके मसाइल को समझने की कोशिश करें। अच्छा, इसके बाद अब इन बीमारियों का इलाज क्या होता है? इनको कैसे ट्रीट किया जाता है या इनको कैसे हम बेहतर अंदाज़ में जो है इनको ट्रीट कर सकते हैं? तो याद रखें कि कोई भी माहिर नफ्सियात जो है, वो सबसे पहले एक काम करता है कि वो आपसे आपके दिल की बात पूछता है। वो बातें एक्सप्लोर करता है या उनको तलाश करता है जो आप किसी से नहीं कह सकते या जो आप कहने में हिचकिचाहट महसूस करते हैं या जो आपको भी नहीं पता लेकिन आपके दिमाग के किसी कोने में वो बातें हैं और उनकी वजह से आपको नफ्सियाती मसाइल या नफ्सियाती बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। तो इन चीज़ों को समझने के लिए साइकोलॉजिस्ट या माहिर नफ्सियात जो होता है वो आपकी हेल्प करता है और उस चीज़ों को उन फैक्टर्स को उन चीज़ों को समझने की कोशिश करता है जो कि नफ्सियाती मसाइल में कलीदी किरदार अदा करते हैं, अहम रोल अदा करते हैं, इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं, जिसकी वजह से वो नफ्सियाती मसाइल आ रहे होते हैं। हमारे पास कोई जादू की गोली नहीं होती कि हम एक ऐसी टैबलेट दे दें या एक ऐसी मेडिसिन दे दें या एक ऐसी जादू की गोली दे दें या एक ऐसी आपको जादू की बात बता दें कि जिसको आप अमल करके तो आप फ़ौरन से ठीक हो जाते हैं, ऐसा मुमकिन नहीं होता। हमने आपके साथ मिलके काम करना होता है और आपने हमारे साथ मिलके काम करना होता है। जब जिसको किसी नफ्सियाती मसले का अगर कोई शिकार होता है, तो उसका बहुत ज़्यादा अहम रोल होता है, बहुत ज़्यादा अहम किरदार होता है इस चीज़ में कि वो नफ्सियाती मसाइल से निकलना चाह रहा है कि नहीं निकलना चाह रहा। अगर तो वो निकलना चाह रहा है, तो काम बहुत आसान हो जाता है और फिर चीज़ें बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव वे में पुरअसर तरीके से चलती हैं और वो जल्द ही, बहुत जल्द 2-3 सेशंस के बाद बेहतरी महसूस करना शुरू कर देता है और फिर 3, 4, 5, 6 सेशंस के बाद वो ठीक होने की तरफ एक सफ़र इख्तियार कर लेता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो चीज़ों को समझते हैं, चीज़ों को जानने की कोशिश करते हैं, उन चीज़ों को ढूँढने की कोशिश करते हैं कि जो कि मिसिंग होती हैं आपकी लाइफ़ में ताकि वो उन चीज़ों को आइडेंटिफ़ाई करें, उनको बताएँ, उनको समझें और फिर वो आपको एक रास्ता दिखाएँ कि उन पे अमल करके आप कैसे जो हैं वो नॉर्मल ज़िंदगी गुज़ार सकते हैं। इसके साथ-साथ हम जो है वो इंसान के सोचने के तरीके को चेंज करते हैं। उसके देखने के नज़रिए को चेंज करते हैं। किसी भी इवेंट या सिचुएशन या इंसान के बारे में जो उनकी राय है या जो उनका नज़रिया है उसको देखने का, उसको तब्दील किया जाता है। उसको मनफ़ी रवैये से
तब्दील करके मुस्बत रवैये की तरफ लेके जाया जाता है, ताकि उस इंसान में मुस्बत चीज़ें पैदा हों और उसको मुस्बत सोचें उसकी पैदा हों और वो मुस्बत सोचों की वजह से ऐसी एनर्जी निकलती है जिसकी वजह से उसको इन तमाम मसाइल से छुटकारा मिल जाता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं बुनियादी जिनकी आज वीडियो में हमने बात की और इन टॉपिक्स को हमने कवर किया और इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक़्त में हम डिफरेंट टॉपिक्स, डिफरेंट जो इम्पोर्टेंट किस्म के टॉपिक्स हैं, उन पे बात करेंगे और सबसे ज़्यादा ज़रूरी हम बात उनके मसाइल के हल के बारे में करेंगे, कि हमने उनको हल कैसे करना है। कैसे हम उन मसाइल से पता तो हमें लग जाता है कि मसाइल क्या हैं, समटाइम्स हमें पता नहीं भी लगता, लेकिन अक्सर औक़ात हमें पता लग जाता है कि ये नफ़्सियाती मसाइल हैं। तो हमने उनका इलाज कैसे करना है या उनसे कैसे निकलना है, ज़रूरी एस्पेक्ट है। तो हम इसकी भी बात करेंगे और इंशाअल्लाह ताला मुख्तलिफ़ टॉपिक्स पे इंशाअल्लाह ताला इन चीज़ों को हम देखेंगे और कोशिश करेंगे कि आप लोगों के लिए ऐसी चीज़ें लेके आएँ जिनसे आप लोगों का फ़ायदा हो, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस हासिल कर सकें, सीख सकें और अपना इलाज खुद करने की तरफ कदम उठा सकें। और अगर आपको नफ़्सियाती बीमारियों में कोई मसला है, तो आप किसी माहिर नफ़्सियात से किस तरीके से इलाज करवाएँ और कैसे करवाएँ और कब करवाएँ, इन सारी चीज़ों के बारे में भी हम बात करेंगे। तो आप सबका बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए और हम दोबारा किसी नए टॉपिक के साथ, किसी इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ आपके साथ अगली वीडियो में दोबारा से ये सारी चीज़ें जो हैं वो शेयर करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू सो मच।